हेलो बच्चों, चलो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग जो है ना लगभग सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा बेटा। जिन बच्चों को आता है वीडियो रोक करके अपने से बनाइएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये हम बना रहे हैं और आपको जो है सेकेंड वाला बनाना है, ठीक है। सेकेंड वाला बनाना है। तो देखो बेटा, लेट ए एक सेट है, उस ए सेट में पूरा रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। बी एक सेट है, उसमें पूरा रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, देखो 1 माइनस किया गया है। और f एक फंक्शन है a टू b में f ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। देखो बेटा, f ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। और फंक्शन जो है a से b में है और a सेट में क्या है एलिमेंट? तो r में से 3 माइनस कर देना है और b में है r माइनस सेट 1। देखो प्रूफ करना है या चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। देखो बेटा 1 1 कैसे चेक करते हैं? तो ये एरो के पहले डोमेन कहलाता है, यानी सेट A जो है ये डोमेन का सेट है। श्रेया समझो, ये जो सेट A है ये डोमेन का सेट है। इसमें से 2 एलिमेंट हम लेंगे। देखिए 1 1 कैसे चेक करते हैं? हर एक क्वेश्चन का 1 1 आप ऐसे ही चेक करना। देखो बेटा, हम एरो के पहले जो सेट है उसमें से 2 एलिमेंट लेंगे, x1, x2। कहाँ से लोगे? तो सेट A से, यानी डोमेन वाले सेट में से। तो डोमेन वाला सेट A है, A यानी r माइनस सेट 3, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल है, ये हम लोग मान लेंगे, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना रहता है 1 1 में कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल होगा। ये 1 1 फंक्शन को चेक करने का तरीका है। अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 इक्वल होगा x2 के, ठीक है। तो चलो अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमको दिखलाना है x1 इक्वल टू x2। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, f ऑफ x का वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो f ऑफ x1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इस फंक्शन में बेटा जहाँ जहाँ x है, देखो यहाँ x है और यहाँ x है, तो वहाँ x1 रख देंगे। अगर x के जगह x1 रख दोगे तो f ऑफ x1 का वैल्यू मिल जाएगा, यानी x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, ठीक है। बीच में इक्वल है तो इक्वल टू। अब f ऑफ x2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ x2 पुट कर देंगे तो f ऑफ x2 का वैल्यू बन जाएगा। तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक है बेटा। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाएगा ना, तब वह 1 1 फंक्शन होगा। एक आंसर आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 यूनिक आंसर रहेगा, तभी वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x1 को x2 से तो x1 इंटू x2, x1 को माइनस 3 से माइनस 3x1, माइनस 2 को x2 से तो माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू x1 को x2 के साथ तो x1 इंटू x2, ठीक है। x1 को माइनस 2 से तो माइनस 2x1,
फिर -3 को x2 से तो -3x2 और -3 को -2 से तो +6। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए x1 x2 कैंसिल, +6 कैंसिल। अब x1 वाले को लेफ्ट साइड ले आओ और x2 वाले को राइट साइड भेज दो। ठीक है? तो देखिए हम लोगों के पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों -3x1, ये -2x1 इधर आ जाएगा, +2x1 इक्वल टू -3x2 +2x2। अब देखिए तो हमारे पास इधर आ गया -x1 और -x2, ये से ये कट गया तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया। यही तो हमको लाना था 1-1 फंक्शन में, यही हमको लाना था बेटा। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन। यह फंक्शन क्या है? तो 1-1 फंक्शन है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए साहब। अब ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं, खूब अच्छे से समझो। देखो समझना और पढ़ना तुम ही को पड़ेगा बेटा। अब एग्जाम है, एकदम जो है पढ़ाई पर लगी है। जब सब सो रहे हैं तो तुमको जगना होगा, तुमको जग करके पढ़ाई करना होगा। समझो, इसको रिवाइज करवा रहे हैं, क्लास में भी आप पढ़े हैं। अब आ जाइए ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन कैसे हम इसका चेक करेंगे? 1-1 तो हो गया ये। तो ऑन टू का एक भूलने वाला नाम भी है। ऑन टू का एक भूलने वाला नाम है सरजेक्टिव। ठीक है? तो चलो ऑन टू के लिए हम करते क्या है? ऑन टू के लिए हम फंक्शन को y मान लेंगे, फंक्शन को y मान लेंगे। ठीक है बेटा? x-2 अपॉन x-3। ऑन टू में देखो होता क्या है कि फंक्शन को y माने तो x जो है ना, देखो x जो है आपका, x a का मेंबर होगा और y मेंबर होगा b का। x मेंबर होगा a का और y मेंबर होगा b का। a क्या है? तो रियल नंबर -3। अच्छा y क्या है? b क्या है? तो रियल नंबर -1। तो ऑन टू में हमें बस ये देखना रहता है कि y का जितना वैल्यू, देखो y के जगह पर सारा b का वैल्यू, b में पूरा रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, सारा वैल्यू हम y के जगह रख देंगे। सारा b का सारा वैल्यू, 1 को छोड़ करके सारा हम वैल्यू b का y के जगह रख देंगे। 1 तो रखना नहीं है। तो जो x का वैल्यू आएगा वो a का मेंबर होगा कि नहीं, यही देखना रहता है। ऑन टू में एक ऑब्जेक्टिव भी इसका कभी कभी आता है। ऑन टू फंक्शन में रेंज बराबर होता है कोडोमेन के, रेंज बराबर होता है कोडोमेन के। लिख लो बेटा साहब, रेंज बराबर होता है किसके? कोडोमेन के। कोडोमेन है सेट बी और रेंज है y, तो रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, यानी कोडोमेन में जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा रेंज होगा। तो हमको बेसिकली यही देखना है कि बी सेट में जितना एलिमेंट है सारा अगर हम y के जगह रख देंगे तो जो x आएगा वो r-3 का मेंबर होगा कि नहीं। ठीक है? तो चलिए y मानने के बाद हम इसका x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू। ठीक है? x का वैल्यू निकालते हैं बेटा। यहां से तो क्लियर है कि x का वैल्यू 3 नहीं रख सकते हो। देखो तो 3 रखोगे ना तो 3 और -3 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 नहीं रख सकते हैं। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो xy -3y इक्वल टू x-2। x को आप इधर ले आओ तो xy माइनस x इक्वल टू 3y उधर चला जाएगा, x कॉमन ले लो बेटा तो y-1 इक्वल टू 3y-2। तो x का वैल्यू आ गया, देखो y-1 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में 3y-2 अपॉन y-1। देखो बच्चों ये x का वैल्यू आया, इस लाइन से
इस लाइन से क्लियर था, पहला वाला लाइन से, कि x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन हम 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब इस लाइन से क्लियर हो गया कि y का वैल्यू हम सारा रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकते हैं। 1 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि 1 यहाँ रखोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हेयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस सेट 1 देयर एग्जिस्ट y के सारे वैल्यू के लिए x जो है बिलोंग्स टू r माइनस सेट 3। y के सारे वैल्यू के लिए x का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, y का वैल्यू पूरा रियल नंबर -1 और x का वैल्यू पूरा रियल नंबर -3। तो इसका मतलब कि यह फंक्शन जो है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया बेटा। यह जो फंक्शन है f इज ऑन टू। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाइए, जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि यह बाइजेक्टिव है। यह क्या है बच्चों? बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब कभी भी कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब इसका कहेगा कि इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? ये समझ गए ना सब? यहां से x क्लियर है कि r माइनस 3 है, यहां से क्लियर है कि y का वैल्यू r माइनस 1 है। एकदम सेम प्रॉब्लम ये सेकेंड वाला आप लोग को बनाना है। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। देखो, इनवर्स के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। बाइजेक्टिव रहेगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा। अब इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? तो देखिए, हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इनवर्स के लिए फंक्शन को आप y मान लेना। जैसे अभी ऑन टू में निकाले थे ना, इस पूरे फंक्शन को y मान लेना। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब होगा क्या, इनवर्स में ये जो है, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इनवर्स को हम डिनोट करते हैं f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। इनवर्स को कैसे डिनोट करोगे? देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो f इसका इनवर्स कैसे डिनोट करोगे? तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ये ऐसे इनवर्स को डिनोट करते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। समझे बेटा? सिखाज क्लियर है? तो अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू मेरे पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, yx से तो xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, 1 इंटू करेगा, x को इधर ले आओ तो 3y माइनस 2, x कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों, देखो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। और x का ये जो वैल्यू आया है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यही इसका इनवर्स हो गया। यानी f इनवर्स y इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो इनवर्स कैसे लिखोगे? तो f इनवर्स y इक्वल टू x, और फिर y और इक्वल टू ये फंक्शन करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये इनवर्स हो गया।
अब इन्वर्स में ये जो डोमेन देखो, पहले ए से बी था, तो इन्वर्स में हो जाएगा बी से ए। इन्वर्स में क्या हो जाएगा बेटा? बी से ए। एफ ए से बी था, तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा पंकज बी से ए। बी से ए, समझ गए बेटा? तो ऐसे ही हम सेकेंड वाला क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम बिल्कुल सारे बच्चों से बन जाना चाहिए, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स x इक्वल टू वाई। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल ब्रांच का क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स x का डोमेन जो होता है, डोमेन और रेंज, देखो डोमेन जो होता है बच्चों वो पूरा रियल नंबर, और रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, यानी x का वैल्यू पूरा रियल नंबर, और रेंज यानी y का वैल्यू जो है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, यानी y का वैल्यू जो है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -π/2 से बड़ा है y और लेस देन π/2। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन, ये हम लोग पहले भी बनाए हैं। डोमेन निकालना है cos इनवर्स 2x - 3 का। देखिए cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है, cos इनवर्स x का डोमेन यानी x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होता है, cos इनवर्स x का। तो यहां पर x के जगह पर है 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर के +1 तक होगा। ठीक है बेटा? -1 से लेकर के +1 तक होगा। ठीक, ये पूरा x का काम कर गया, ये पूरा का पूरा x का काम कर गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो यहां है -3, 3 सब में ऐड कर दो, 3 सब में ऐड कर दो, तो 3 इसमें जोड़ोगे तो 2 बन जाएगा, यहाँ 2x और यहाँ 4। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 1 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 2 से सब में डिवाइड कर दिए। तो ये जो है ये cos इनवर्स 2x - 3 का डोमेन आ गया ये 1 से लेकर के क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक। साहिल समझा बेटा? पढ़ाई करो, पढ़ाई एकदम खूब पढ़ो, नींद त्यागो सब, सोना दम बिल्कुल छोड़ो। अब देखो साइन इनवर्स x² - 4, तो साइन इनवर्स x का भी डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का भी डोमेन होता है -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा x का काम कर गया, x² - 4। हाँ बेटा, ये पूरा x के काम कर गलो, यानी x² - 4, तो -1 से लेकर बड़ा और बराबर होगा x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करो, तब -4 हटाना है तो सब में 4 ऐड कर दो, तब 4 ऐड करोगे तो ये 3x² और ये हो जाएगा 5। ठीक है बेटा? अब यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे ना तो प्लस और माइनस दोनों लगेगा, तो प्लस में इनइक्वालिटी ना चेंज करेगा। देखो कैसे लिखाएगा, स्क्वायर रूट लगाओगे तो प्लस स्क्वायर रूट में √3 से लेकर के √5 तक। आज जैसे ही माइनस करोगे ना तो ये पूरा सिस्टम में पलट जाएगा, माने ऐसे हो जाएगा। देखो -√5
से ले करके कहाँ तक हो जाएगा, -√3 तक। ठीक है, अब इसको क्लास इंटरवल में लिख देना है। छोटा वाला पहले लिखते हैं, कैसे लिखोगे, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, तब -√5 से ले करके -√3 यूनियन √3 से लेकर के √5 तक, यही इसका आंसर हो गया बेटा डोमेन का। अब इस तरह का सवाल दम बन जाना चाहिए। अब देखो cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, किसका होता है, तो 60 डिग्री यानी π/3 का। अच्छा बेटा साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस आगे आ जाता है, तो यहां से माइनस आगे आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो π/3 और साइन में 1/√2 होता है 45 डिग्री का, यानी π/4 का होता है, तो यहां लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, अब देखो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट dx/√3 - 2x - x²। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों। देखो इस तरह का सवाल को आपको कंप्लीट स्क्वायर करना होगा। देखिए 3 - 2x -x², कैसे कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लेना, तब माइनस कॉमन लोगे ना, x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेना। तो x² का कोफिशिएंट है माइनस, तब माइनस कॉमन ले लिए, तो x² प्लस में हो जाएगा। हाँ सर प्लस में होगा बबुआ, यहाँ से माइनस कॉमन लिए ना, तब माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में, तो देखो x² + 2x, आई जो +3 है ये हो जाएगा -3। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो x², ये जो 2x है इसमें तो 2 ऑलरेडी है, ये है, तो 2 × x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, देखो 2x का जो कोफिशिएंट है, 2x का जो कोफिशिएंट है यानी 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो और 1 का स्क्वायर घटा दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं माइनस, देखो a² + 2ab और +b²। शिवम देखो बेटा a² + 2ab और +b², तो x + 1 का होल स्क्वायर, अब -3 - 1 तो -4। इसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। सीख रहे हैं ना कैसे किया जाता है, क्लास में भी हम लोग ये पढ़े हैं। अब 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दो मेरे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर। समझे बहादुर, अभी माइनस से इनटू कर दो, तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -x + 1 का होल स्क्वायर। देखो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब इस कंप्लीट स्क्वायर के वैल्यू को यहां रूट के अंदर रख दो, रूट के अंदर रखोगे ना बेटा, तो देखो साक्षी देखो बेटा, √3 - 2x और -x² के जगह 2² और -x + 1 का होल स्क्वायर, ये बैठ गया। ठीक है, अब तुम देखो ये जो x + 1 जो है ये तो लीनियर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे। हाँ सर, अगर ये नॉन लीनियर रहता तब बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया रहता सर।
हाँ, लेकिन देखो लीनियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो। देखो 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 बेटा, यहां पर रूट अंडर 1/√* ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इस पर बैठा दो उजाला। देखो बेटा, तो 1/√* माइनस ये पूरा x हो गया, तो साइन इनवर्स x के जगह x + 1/2 + c, ये आंसर हो गया। x के जगह x + 1 हुआ और a के जगह हो गया 2। क्लियर है, समझ में आया? अब चलो सेकेंड है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए सेकेंड है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो सेकेंड है π/6 से लेकर के π/3 तक। ठीक है, dx/1 + √tan x प्रॉपर्टीज लगा करके इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगा करके। तो चलो पहले √tan x को हम लिख देते हैं। √tan x को लिख दो मेरे प्यारे बच्चों 1 + √sin x /√cos x। ठीक है, चलो एलसीएम लेने के बाद ये √cos x 1 से इंटू करेगा, आई cos x कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। √cos x 1 से इंटू करने के बाद कहाँ चल जाएगा? ऊपर। हाँ सर, अब कुछ सिखाए थे बबुआ क्लास में कि मोड न रहेगा तो क्या करना है, सीधे लक्स लगाइए, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x। हाँ, जहां जहां x है ना बबुआ, x के जगह क्या रखोगे? तो लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/3 और -x। तब π/6 हो गया ये तुम्हारा 30 डिग्री, अब π/3 60, तो 30 या 60 90, यानी π/2 - x। क्या लिखोगे? π/2 - x। ठीक है, तो रखो x के जगह पर, तो I बराबर π/6 से लेके π/3 तक √cos लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, तो हो जाएगा π/2 और -x। ठीक है, समझे? अच्छा, यहां क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, यानी cos π/2 -x और प्लस साइन π/2 -x। ठीक है बच्चों? हाँ सर, दाम बिल्कुल क्लियर है। तो आप वीर जवानों खूब मेहनत करो सब, 100 में 100 लाओ। अब आ जाइए, देखो तो cos π/2 -x, π/6 और π/3, तो cos π/2 -x हो गया sin x। ठीक है, फिर नीचे cos π/2 -x sin x और sin π/2 -x cos x। चलो इसको 1 मान लो और इसको मान लो 2। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर देखो, तो दोनों का डिनोमिनेटर देखो, √cos x प्लस √sin x, और यहां क्या है? √sin x प्लस √cos x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बहादुर, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो I और I 2i, π/6 से π/3, π/6 से π/3 कॉमन ले लो, दोनों में है। ठीक है, चलो ये ऐड हो गया, तो सिर्फ न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड कर दीजिए,
रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और नीचे बेटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। चलो मेरे बहादुर बच्चों, क्लियर है? अब ये से ये कट गया, बचा 1, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ठीक है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। क्लियर है? अब x के जगह पहले अपर लिमिट रखोगे तो पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 3 60 है, उसमें से 30 घटाओगे तो 30 आएगा, यानी पाई बाई 6 आएगा। इसको एलसीएम लेकर के घटाएंगे, और 2 इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो एक और क्वेश्चन, देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो पढ़े हो सब, भूलने नहीं देंगे बेटा, भूलने नहीं देंगे। एक चीज जो है तुम्हारे मुंह पर रहेगा, कहीं से पूछेंगे तो बताओगे। इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये है R1, इसको हम कहेंगे R1 वेक्टर, इस पूरे को कहोगे R2 वेक्टर, इसको कहोगे M1 वेक्टर, और इसको कहोगे M2 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मोड R2 माइनस R1 वेक्टर डॉट M1 क्रॉस M2, R2 माइनस R2 डॉट M1 क्रॉस M2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ M1 क्रॉस M2। ठीक है, क्लियर है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले R2 माइनस R1 निकाल लो, R2 माइनस R1 निकालो, बारी बारी से सब निकालना। देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, देखो R2 ये है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, उसमें से R1 वेक्टर ये है बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसको आप माइनस कर दो तो R2 माइनस R1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो ब्रैकेट जब यहाँ से ओपन करोगे तो सारा साइन चेंज कर जाएगा, यानी 2i अब माइनस i वाले को i में से घटाना, तो 2i में से i घटाओगे i माइनस 2j अब माइनस j तो माइनस 3j माइनस k माइनस k माइनस 2k। ये हो गया R2 माइनस R1 का वैल्यू। क्लियर है बेटा? चलो अब M1 क्रॉस M2 निकालते हैं। M1 क्रॉस M2, M1 क्रॉस M2, M1 क्रॉस M2। देखो M1 क्रॉस M2 कैसे निकालोगे? तो डिटर्मिनेंट से हम बनाएंगे, यहाँ ऊपर में i j और k लिख देना। ठीक है, अब आ जाओ, देखो बहादुर M1 वेक्टर ये है, तो इसका सिर्फ स्केलर कंपोनेंट लिखना, यानी डायरेक्शन रेशियो लिखना। देखो i का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1, फिर j का -1, फिर k का 1। अच्छा M2 वेक्टर तो 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और फिर 2। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो M1 क्रॉस M2, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो प्लस i कैप। देखो ये रो ये कॉलम छिप गया, तब -2 अब -1, फिर प्लस के बाद -j कैप, तो ये रो और ये कॉलम छिप गया, तो 1 को 2 से 2
अब माइनस 2 को 1 से तो 2 प्लस के कैप देखिए अब ये रो और ये कॉलम छिप गया तो 1 को 1 से 1 बीच में माइनस और 2 को -1 से तो माइनस माइनस प्लस 2। तो इस तरह से m1 क्रॉस m2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो -2 और -1 -3i फिर 2 में से 2 घट गया तो 0j और 2 और 1 3k 3k कैप। ठीक है, चलो ये आ गया m1 क्रॉस m2। अब m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड है नीचे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं, i के साथ जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर प्लस j के साथ 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रह जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 18 यानी √18। √18 को 3√2 लिख दो, √18 को लिख दिए 3√2। चलिए मोड m1 क्रॉस m2 ये नीचे वाला वैल्यू मिल गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों R2 माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, m1 क्रॉस m2 के साथ करना है। तो चलिए R2 माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट m1 क्रॉस m2 के साथ करना है बेटा। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। R2 माइनस R1 ये है, लिख लो i -3j और -2k, और m1 क्रॉस m2 की वैल्यू है -3i कैप -0j कैप और +3k कैप। ठीक है, चलो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करना, और i डॉट i 1 होता है, उसी तरह j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना करेगा -3 से तो -3, ठीक, j वाला यहाँ -3 है, यहाँ है 0 तो 0 हो गया j वाला। चलो फिर -2 है k वाला, यहाँ है 3, k डॉट k तो 1 हो गया, तो -6 यानी आ गया -9। चलो बेटा अब रखते हैं यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में, तो ऊपर वाला का वैल्यू आया -9 डॉट प्रोडक्ट किए तो, और नीचे आ गया 3√2, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, मोड इसलिए तो लगाए थे, तो 9/3√2, तो 3 जा 9 यानी 3/√2, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। क्लियर है बेटा? तो मेरे बहादुर बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, देखो इसका 3-4 फॉर्म क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अब तुम लोग का क्लास में भी ये स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो फिर अब अगले सेशन में मिलते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और कुछ क्वेश्चन लेंगे।